तो चलो आज देखो मेरा जो है साइंस में बायोलॉजी का क्लास होगा। पिछले दिन हम बताए थे मनुष्य में जो है श्वसन तंत्र का पिक्चर बनाए थे, नामांकन चित्र बनाए थे और उसके बारे में बताए थे, उसका वर्णन किए थे। और उसके आगे आज हम देखेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है आज बायोलॉजी का। देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रवास और श्वासोच्छ्वास क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रवास और श्वासोच्छ्वास क्या होता है। ये जो होता है प्रवास और श्वासोच्छ्वास, श्वसन क्रिया का ही जो है दो रूप होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया इस दोनों से, ये दोनों मिलकर के ही पूर्ण करता है। इन दोनों क्रियाओं के सम्मिलित रूप से ही यह श्वसन की क्रिया पूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या होता है। तो यहाँ पे है प्रश्वास। प्रश्वास जो है हमारे श्वास नली द्वारा वायुमंडलीय वायु अर्थात वायुमंडलीय ऑक्सीकृत वायु को ग्रहण करके फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया प्रश्वास कहलाता है। यानी कि वायुमंडलीय वायु को नासिक छिद्र के माध्यम से ग्रहण करके फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया प्रश्वास कहलाता है। जबकि संपूर्ण शरीर से रक्त के माध्यम से पहुंचाए गए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़े से नासिक छिद्र होते हुए पुनः वायुमंडल में छोड़ने की क्रिया उच्छ्वास कहलाता है। और उसके बाद ये मेरा अगला क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को जो है श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हुआ। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, फेफड़ा और रक्त संचरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ा और रक्त परिसंचरण के बीच श्वसन गैस का आदान प्रदान किस तरह से होता है, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो उसमें क्या होता है, देखना है कि यहाँ पे श्वसन गैस और रक्त परिसंचरण। श्वसन गैस कहने का मतलब ऑक्सीजन गैस। हमारा जो श्वसन गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान रक्त परिसंचरण के साथ किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम जब श्वसन की क्रिया आरंभ करते हैं तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को नासिक छिद्र से हम क्या करते हैं, फेफड़ा तक पहुंचाते हैं। तो फेफड़ा में जो हमारे फुफ्फुस नलिका होता है, फुफ्फुस नलिका कुपिका के माध्यम से आवश्यक ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त करके अधिग्रहित करता है, एकत्रित करता है। और वहाँ पे जो है रक्त का, हमारे जो रक्त होता है, जो संवहनीय तंत्र है, रक्त का वहाँ कोशिका बिछा होता है। हमारे फेफड़ा में रक्त के अणुओं का कोशिका बिछा होता है, जो कि हमारे द्वारा फेफड़े में यानी फुफ्फुस नलिकाओं में लाए गए ऑक्सीजन युक्त वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन अणुओं के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। और शरीर के विभिन्न भागों में कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा आपूर्ति के लिए इस ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया जाता है। और इस ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद और कोशिका जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी कोशिका से जो ऊर्जा आपूर्ति करने के क्रम में जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पुनः रक्त के हीमोग्लोबिन अणु संयोग करके पुनः कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण करने के बाद पुनः वह रक्त के माध्यम से वह कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ा तक पहुंचा दिया जाता है। अब फेफड़ा में उस कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे शरीर से निष्कासन के लिए वह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को छोड़ देता है, यानी कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है। और वहाँ से फेफड़ा के माध्यम से हमारे श्वास नली होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः श्वसन गैस के साथ वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे श्वसन गैस ऑक्सीजन का रक्त परिसंचरण के साथ आदान प्रदान होते ही रहता है। ठीक है,
तो ये मेरा क्वेश्चन है। अगला मेरा क्वेश्चन था ये, फिर है अगला क्वेश्चन मेरा कि विसरण विधि द्वारा एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन आपूर्ति संभव है जबकि बहुकोशिकीय जीवों में संभव नहीं, क्यों? तो यहाँ पे हम जानेंगे कि विसरण विधि से सिर्फ एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव है जबकि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में विसरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो इसका जवाब होगा कि विसरण विधि के माध्यम से ऑक्सीजन का आपूर्ति केवल एक कोशिकीय जीवों में ही संभव हो पाता है, क्योंकि विसरण विधि से ऑक्सीजन के एक अणुओं को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में काफी लंबा समय लग जाता है, जिससे कि काफी अल्प मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति हो पाता है। उस अल्प ऑक्सीजन से अल्प मात्रा में ही ऊर्जा आपूर्ति संभव हो पाता है, जो कि सिर्फ एक कोशिकीय जीवों के लिए ही पर्याप्त होगा। वह ऊर्जा सिर्फ एक कोशिकीय जीवों के लिए ही पर्याप्त हो सकता है, इसलिए उसका उपयोग एक कोशिकीय जीव ही सिर्फ करता है। और जबकि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है, इसीलिए यदि विसरण विधि से हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए तो हमारे फेफड़ा में जो फुफ्फुस नली है उससे हमारे शरीर के अंगूठा तक ऑक्सीजन अणुओं को पहुंचाने में, ऑक्सीजन की एक अणुओं को हमारे फेफड़ा से पैर के अंगूठा तक पहुंचाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है, जो कार्य काफी लंबी के अवधि के बाद होता है और इसमें जो है काफी अल्प मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति होगा, तो यह संभव नहीं हो सकता है। इस विधि के द्वारा हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऊर्जा आपूर्ति संभव नहीं हो सकता है, अतः हम जैसे बहुकोशिकीय जीवों में विसरण विधि के द्वारा जो है ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति संभव नहीं हो सकता है। तो चलो बायोलॉजी में मेरा आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास अगले वीडियो में अगले दिन होगा, ठीक है।